Good morning, student. Class 7th subject science chapter is electric current and circuit. बच्चों जो आज हम पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या डाला रखा। There are basically three conditions required to make an electric current flow in a circuit. बच्चों तीन चीज़ें जो ज़रूरत है जिससे इलेक्ट्रिक करंट चल सके। सोर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, an unbroken path for electric current to flow and conducting wire. बच्चों एक तो सबसे पहले क्या अनब्रोकन पाथ। अनब्रोकन पाथ होता है कि सर्किट पूरा चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर हमें चाहिए और करंट किस सोर्स से आ रही वो चीज़ें हमें चाहिए। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए साइंटिस्ट ने एक सर्किट डायग्राम बनाई है। दिस इज़ नोन एज सर्किट डायग्राम। उसको हम बोलते थे सर्किट डायग्राम। इन ए सर्किट डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स। उसके जो सर्किट डायग्राम है उसके कुछ सिंबल्स बनाए जिसको उन्होंने स्टैंडर्ड सिंबल्स कहा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर द कंडक्टर गेट्स हीटेड अप। दिस इज कॉल्ड ओमिक हीटिंग और जूल हीटिंग। बच्चों जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है कंडक्टर से द कंडक्टर जो है वो हीट होता है। दिस और उसको बोला जाता है ओमिक हीटिंग और ए जूल हीटिंग। उसको कहते हैं ओमिक हीटिंग और जूल हीटिंग। द इलेक्ट्रिक आयरन्स, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक ओवन्स, वाटर हीटर्स यूज द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट टू वर्क। ये चीज़ें हैं जिनको हम हीट महसूस कर रहे हैं। जैसे हम ब्लोवर है वो हमें हीट देता है, इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट में भी करंट है। हीटर चलाते हैं वो भी हमें हीट देता है, इसका मतलब है कि इसमें हीटिंग है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। ए फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ को क्या हम बोलते हैं, सेफ्टी। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू ए अप्लायंस और ए डिवाइस इनटू द हाउस। जो फ्यूज़ होता है ये अप्लायंस में लगा होता है जिससे वो लार्ज करंट को बचाता है अप्लायंस को। An electric fuse consists of a thin wire made up of a material that melts easily when heated. जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो एक थिन वायर्स की बने होंगे, वो इजी मेल्ट हो जाता है। द वायर इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ डिज़ाइनड such that only certain maximum amount of current can flow through it. If the current exceeds the maximum amount the heating in the wire causes the melt and broke the electric circuit. इससे मेल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या है। A current carrying wire which behaves like a magnet deflection the needle of the। बच्चों हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बिहेव एज ए मैग्नेट भी होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो खींचती भी, अपने मैग्नेट होता है अपनी तरफ खींचती भी है। इसीलिए हमने कंपास नीडल लाई जिससे वो डिफ्लेक्शन होता है, वो मूव कर गई, इसलिए हमें ये पता चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कॉल्ड कोर। एक आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उस मैग्नेट को कहा जाता है एक सॉफ्ट आयरन कोर है। विद द इंसुलेटेड वायर वाउंडेड ऑन इट, और इंसुलेटेड वायर इसमें द सॉफ्ट आयरन पीस एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन द करंट पासेस थ्रू द वायर।